Let us try to solve one example. Suppose this is your wire. It is infinitely long. This is another wire. This is also infinitely long. Let's say the current flowing in this wire is 5 ampere. And current flowing is this wire is, let's say, 7 ampere. टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं है ये मैं खुद से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं है. आई एम गिविंग एग्जाम्पल बाय माई सेल्फ. ठीक है, तो सपोज करो दोनों वायर्स में करंट आपको दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है. सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो आप खुद ही निकालोगे. डिस्टेंस आपको दोनों वायर्स के बीच का दिया हुआ है. सेपरेशन इज, लेट्स से, 2 meters. Then the question is that you have to find the value of F12 and also you have to find the value of F21. दोनों फोर्सेस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करके बताओगे. तो वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस से देखो क्या है फ्लेमिंग्स का. पहले तो राइट हैंड रूल लगाओ आप. दिस इज योर फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर. तो सेकेंड वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इन दिस डायरेक्शन. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर. तो पहले हम निकालेंगे F21 का वैल्यू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? देखो, F21 इज इक्वल टू करंट इन सेकेंड वायर L क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर. तो यहां पे आप देखो I2 LB1 sin 90. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना. इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ. तो पर यूनिट लेंथ बोला है तो लेंथ वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं. इफ यू हैव टू फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, so this is F21 पर यूनिट लेंथ मींस पर मीटर. ठीक है, तो F21 का वैल्यू पर मीटर कितना आ जाएगा? I2 इंटू B1 sin 90. सो I2 का वैल्यू आपको पता है. I2 का वैल्यू कितना होगा? देखो, 7 एम्पियर. तो 7 इंटू B1, B1 इज योर म्यू नॉट इंटू I1, I1 is 5 ampere upon 2 pi r. R is your 2 meter into sin 90 is 1. So this is the value of force 21 per meter. Similarly आप F12 भी निकाल सकते हो. F12 का वैल्यू भी सेम ही आएगा. एक फोर्स आपने निकाल लिया तो दूसरा फोर्स भी सेम आएगा, खाली उसकी डायरेक्शन आपको फाइंड करनी पड़ेगी. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा.
बट आपको डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे, वापस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, है ना। तो फर्स्ट वायर पे देखो करंट आपका कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखो अंदर की तरफ। इस पे मैग्नेटिक फील्ड B2 की वजह से होगी इनसाइड द प्लेन, और इसमें भी इनसाइड द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर चली गई, करंट आपका ऊपर चला गया, तो फोर्स आपका किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन। और इस वायर पे फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ F21, सॉरी F12, force on 1 due to 2. This is the value of force on 2 due to 1, F21। इस तरह से आप डायरेक्शन निकालोगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, समझ गए। इस तरह के एग्जांपल्स सिंपल सिंपल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। अब एक अच्छा वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन ब्यूटीफुल एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से दिस इज योर चार्ज। इस चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, and let's say this charge enters a region of uniform magnetic field। अब ये वाला चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, which is a uniform magnetic field, and this charge enters this uniform magnetic field, so it will experience a force। अब जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगा उस पे, इट इज गिवन दैट F इज इक्वल टू 5I कैप माइनस CJ कैप न्यूटन। इतना फोर्स उस पे लगा, और हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे दी कि लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 4I कैप plus 7J cap। Velocity of particle is given 4I cap plus 7J cap। सो यहां से एक चार्ज आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 4 माइक्रोकूलम, और वो इतनी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, और जैसे ही भागता है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो जब वो चार्ज इस फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 5I कैप माइनस CJ कैप। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। The question is that what is the value of C। चलो कौन इसको ट्राई करेगा, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल। क्वेश्चन सबको समझ आया, क्वेश्चन में क्या पूछा ये सबको पता चला। यस हाँ, एक बार ट्राई करो आप लोग सब, देखते किसका कंसेप्ट राइट निकलता है। एक बार सब लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ऑल ऑफ यू ट्राई वंस एटलीस्ट।
सर हमें फाइंड क्या करना है, आपको सी का वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सी, ये सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है. सबको ट्राई करना है. एंजल, अनिरुद्ध, दर्शनिका, लीजा, रूपल, पूजा, प्रियंका, साहिल, टिशा, अनिरुद्ध, तनुश्री, स्टेफी. यस, चलो किया ट्राई, आया किसी का आंसर? हाँ, क्या आंसर आया बताओ. सी का कितना वैल्यू आ रहा है? नहीं आया. ओम पटेल ने ट्राई किया, आंसर नहीं आया. 13.5 आ रहा है. रॉन्ग है. 13.5 इज रॉन्ग आंसर. और किसी ने ट्राई किया? ओम पटेल, केशवी के अलावा? अनिरुद्ध का क्या आंसर आया? आंसर नहीं आया. साहिल का 6 आया. ऐसे ही गप्पे मार रहे हो लगता है सब लोग. चलो देखो इधर, हमने क्या किया सबसे पहले, हमें चार्ज का वैल्यू पता है. 4 माइक्रोकूलम का हमारा चार्ज है. उसकी वेलोसिटी भी हमको पता है, और उस पे फोर्स कितना लग रहा है वो भी हमें पता है ना. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हमारे पास दो तरीके हैं. हमारे पास टू मेथड्स है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. फर्स्ट मेथड इज दैट यू ऑल नो दैट F equal to Q times V cross B. You know the value of force.
आपको फोर्स का वैल्यू पता है, सो यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ फोर्स 5 i cap minus c j cap, which is equal to q times, q की वैल्यू भी आपको पता है 4 माइक्रोकूलम into v क्रॉस b। सो वेलोसिटी का आपको वेक्टर पता है 4 i cap plus 7 j cap। इसको आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के साथ, पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर तो पता ही नहीं है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर तो पता ही नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये वेक्टर भी नहीं पता है, आपको यहाँ पे सी भी नहीं पता है, सो यू कांट यूज दिस मेथड। ठीक है, सो ये वाला मेथड यहाँ पे फेल हो गया। अब हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों तरफ वेरिएबल्स है। सो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हमें इतना तो पता है कि जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, है ना। फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, इतना अगर हमें पता है, सो वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। I can say that f dot v is equal to 0। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। दो वेक्टर्स, आपने 11th क्लास में वेक्टर्स पढ़ा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, एफ वी कॉस थीटा। इफ एंगल इज 90 डिग्री, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैंने फोर्स वेक्टर को यहां से पुट किया 5 i कैप माइनस सी जे कैप माइनस सी जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाया वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर हमें कितना पता है, देखो 4 i कैप प्लस 7 j कैप, विच इज इक्वल टू 0। सो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 5 4 20 माइनस 7c which is equal to 0, so c is equal to 20/7। this is your answer। समझ आया आपको? yes, everyone got this? ओके, वेरी गुड। चलो, तो इस तरह की आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की इस तरह की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा जरूरी नहीं है हम हर बार हमको क्वेश्चन सीधा सीधा ही आएगा और हम ऐसे सीधा सीधा ही फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा किया था पर इक्वल टू 0 नहीं किया था, इक्वल टू 0, हाँ ओके। चलो, मतलब आधा स्टेप आपका राइट था पूजा का, आधा स्टेप रॉन्ग था। एंजल गामित एक बार फिर से समझाओ। एंजल गामित इधर देखो, देखो हमें क्या पता है, चार्ज पता था, इसका चार्ज हमें गिवन है, इसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है। तो हमने क्या किया, F इक्वल टू 5 i कैप माइनस सी जे कैप, तो हमें C का वैल्यू फाइंड करना था। हमने क्या किया, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, याद रखना।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया, तो दिस इज योर फोर्स वेक्टर, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 and minus c into 7 will be minus 7c, which is equal to 0. So you will get the value of c 20/7। चलो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना होमवर्क में। चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 3 I cap, velocity vector is given 4 I cap plus 6 J cap। Find the value of force। Solve this question। All of you have to try this example। आप लोग सबको इसको ट्राई करना है। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम द हियर ओनली। ठीक है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। ओके।